नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नीट पेपर लीक मामले में रिजल्ट डिक्लेयर हुए करीब 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक न तो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को यह पता है कि उनका भविष्य क्या है और न ही सफल ना होने वाले छात्रों को मालूम है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। इसकी वजह यह है कि कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने से जो विवाद शुरू हुआ, पेपर लीक होने तक ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में नीट का पेपर आउट होने के मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पर जो याचिकाएं दाखिल की गई, उस पर एनटीयू को नोटिस जारी किया। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू भी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर यह कहकर रोक नहीं लगाई कि अगर सुनवाई के बाद 5 मई की परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो आगे की प्रक्रिया अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में छात्र अपना अनिश्चित भविष्य देखकर सड़क पर हैं। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इस साल के प्रवेश के लिए पढ़ाई करें या फिर अगले साल के लिए। सरकार ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी में एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। ये 2 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी, लेकिन सवाल यह है कि छात्र अभी करें तो क्या करें। देखिए, मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार आप ही के हैं, आप ही के द्वारा सरकार की चयन हुई है। आप भरोसा रखिए, हम देश की विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे, और हम दायित्व लेते भी हैं। Most of us are 620 plus above who are sitting in this room. Last year 610 was the cutoff. बाकी cutoff 657 पहुंच गई है। 630 जो बेंचमार्क होता है एक रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है। तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400% सर, सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गया, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो जितने भी सो कॉल्ड टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे प्रोबेबली दे आर बिलो इवन 640। तो छात्र सड़क पर हैं और सियासत अपना काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिख रहा है, देखिए। 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतें। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। देखिए, मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार आप ही के हैं, आप ही के द्वारा सरकार की चयन हुई है। आप भरोसा रखिए, हम देश की विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे, और हम दायित्व लेते भी हैं। हमारे देश में इतना बड़ा एग्जाम लीक हो रहा है, जो 25 लाख एस्पिरेंट्स ये एग्जाम देते हैं, उन सब की उम्मीदें टिकी हैं इस एग्जाम पर उसके बावजूद अगर इतनी अनगहली सरकार दिखा रही है और अगर इतना बड़ा एग्जाम जो इतने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, अगर वो ऐसे लीक हो रहा है तो फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो ये एक बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो परीक्षा कैंसिल हुआ है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिन्होंने पढ़ के पास हुए थे, एवं इस हिसाब से उनका भी तो परीक्षा कैंसिल हो रहा है। उनके समय और उनके पढ़ाई के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम इसी चीज़ का जवाब उनसे जल्द से जल्द मांगना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत के नौजवान छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे में दहाड़ के सवाल, पेपर लीक के इतने सबूत सामने आने के बावजूद एनटीए को किस बात का आखिर इंतजार है? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आखिर दोषी कौन है? पढ़ाई करने की जगह अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाए?
पेपर लीक की बीमारी का आखिर इलाज कब होगा? पेपर लीक की कीमत स्टूडेंट्स आखिर क्यों चुकाएं? सिस्टम में अगर लूप होल है तो उसका नुकसान जो है आखिर छात्रों को क्यों उठाना पड़ रहा है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी से, सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, मुनज्जर असीम, नीट स्टूडेंट हमारे साथ हैं, अंजलि ध्यानी, नीट स्टूडेंट, हर्ष दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिक्षाविद अविनाश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, पटना से सर्वेश सिंह जो लगातार नीट मामले को लेकर ईओयू की टीम ने जो एक्शन लिया है उसको लगातार कवर कर रहे हैं, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी सर्वेश भी, माफ कीजिए, दिल्ली से अक्षय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। मुनज्जर असीम, मुनज्जर, सबसे अहम सवाल आपसे ही, सबसे पहला सवाल कि आखिर आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? जिन स्टूडेंट्स लगातार एक साल तक पढ़ाई की, मेहनत की, उसके बाद ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, कितनी क्लैरिटी है या कितना कंफ्यूजन है? सर, अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमें। जैसे कि मेरा जो स्कोर है वो 640 है, लाइक 640 अगर मैं कंपेयर करूं तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ करता था। अगर मैं रिजल्ट आने से पहले देखूं तो काफी अच्छा स्कोर था वो, लेकिन अब उस पे जो रैंक है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है इस टाइम, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इट्स लाइक पेपर इतना आसान नहीं था जितना एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि पेपर सडनली इतना आसान हो गया या सडनली बच्चे इतने ज्यादा पढ़ने लगे कि इतने ज्यादा टॉपर्स आ गए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। पेपर अगर मतलब अगर रैंक बढ़ेगी भी, रैंक इन्फ्लेशन भी होगा तो धीरे धीरे रैंक इन्फ्लेट करेगी ना, एकदम से इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है? मतलब पिछली बार इसी स्कोर पे रैंक कितना कम आया था और इस साल 40,000 रैंक इट्स लाइक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल है। ये सारे सवाल आपके जायज हैं और ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों की तरफ से, जो सड़क पर हैं वो भी, और जो इंतजार कर रहे हैं फैसले का उनकी तरफ से भी सारे क्वेश्चंस रेज किए गए। लेकिन मुनज्जर, मुझे ये भी बताइए कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, या आप लोगों को लग रहा है कि पेपर कैंसिल हो सकता है, इसकी गुंजाइश है? अगर री एग्जाम होता है, एक संभावना ये भी है, हो सकता है इसकी गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है? आप अपने फ्यूचर को कैसा देख रही हैं फिलहाल? लाइक अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, तो हमें तो उसके लिए पढ़ना दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर पेपर दोबारा होगा तो। लेकिन अभी जैसे मैंने यूनियन मिनिस्टर का अपना वो देखा था, उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ये बोला कि 24 लाख स्टूडेंट हैं तो इसमें उनका पेपर दोबारा से कंडक्ट कराना ये लाइक नेक्स्ट मतलब नहीं हो सकता है। तो इससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई कि रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा। लाइक इवन हमारी काउंसलिंग पर भी फेल हो लगा ऐसा, मतलब तो फिर हम क्या ही उम्मीद रखते हैं? एटलीस्ट काउंसलिंग पे रोक देते। हर्ष दुबे भी हमारे साथ नीट स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपके मन में कितनी क्लैरिटी या कितना कंफ्यूजन है पूरे नीट को लेकर? सर बिल्कुल, अभी क्या कहा है धर्मेंद्र सर ने कल कि हम आपकी बातों को समझते हैं और इस पर जल्द से जल्द जांच बैठाएंगे। लेकिन आप जांच बैठाएंगे कब? अगर आप इतना लेट करते रहेंगे तो तब तक तो ये लोग सारे सबूत मिटा देंगे ना, फिर जांच बैठा के भी आप क्या कर पाएंगे? अगर उनको भी पता है कि हाँ मेरे ऊपर जांच होगा, जिन लोगों ने चोरी करी है उनको खूब पता है कि मेरे ऊपर जांच होगा, लेकिन आप इतना लेट कर देंगे तब तक तो वो सारे सबूत मिटा ही चुके होंगे ना। अगर सारे सबूत मिट जाएंगे तो उसके बाद जांच बैठा के भी आप क्या कर पाएंगे? एनटीए का पूरा सिस्टम है, एनटीए के सिस्टम को आपने अभी तक अपने अंडर में नहीं लिया है और आप कह रहे हैं कि हम जांच बैठाएंगे, तो एनटीए तो तब तक सारी चीजें साफ कर देगा ना, फिर आप जांच बैठा के कर क्या पाएंगे? और आप इतना लेट करते जा रहे हैं। हम तो अपनी पढ़ाई को भूल चुके हैं, क्योंकि हमें तो लगा था कि पेपर हो गया हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप दोबारा से प्रिपरेशन करें तो करें कैसे? पेपर मतलब पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि कितने नंबर आए? आपका क्या स्कोर था? मेरा 627। और 627 के बावजूद आपको नहीं लग रहा है कि अच्छा कॉलेज मिल पाएगा? इसकी कोई गुंजाइश है? कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा। अच्छा तो कॉलेज बहुत दूर की बात है, क्योंकि कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा। इस बार कट ऑफ जा रहा है 655। और अगर आपने 2023 में एग्जाम दिया होता और 627 नंबर होते तो फिर आपको किस स्थिति में क्या कॉलेज मिलता? तो हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता अपने यहाँ। टॉप कॉलेजेस में से एक आपको मिल सकता था? हाँ, स्टेट कोटा से। ठीक है। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई है। अंजलि, आपके जहन में क्या चल रहा है? परिवार कैसा सोच रहा है? आपको, आप लोगों की फैमिली क्या सोच रही है? कैसा सपोर्ट वो कर रहे हैं या किस परेशानी में है? कितनी चिंताएं उनकी हैं? अंजलि। सब लोग कंफ्यूजन में हैं और सबके दिमाग में यही चल रहा है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक बच्चे काउंसलिंग की सोच रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं, पर अभी सब बच्चे सड़कों पे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिले,
कोई इन्वेस्टिगेशन सही से हो, सारे क्वेश्चंस का उनको आंसर मिले, लेकिन ये चीजों को एक्सटेंड करा जा रहा है और कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हमें नहीं दिया जा रहा है हर चीज का। बातों को घुमा फिरा के एनटीए जवाब दे रहा है, जिस चीज में वो अपने आप को बचा रहा है और छुपा रहा है चीजों को, रियल चीजें बाहर लाने से। मेरा स्कोर 630 था और पिछले साल के कंपैरिजन में भी मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता अपने स्टेट में, लेकिन इस साल स्टेट मतलब पिछले साल ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी मैं बैठ सकती थी अगर मेरे पिछले साल 630 आते, लेकिन इस साल स्टेट काउंसलिंग में तक बैठने से पहले सोचना पड़ रहा है कि क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सब कह रहे हैं कि तुम दोबारा पढ़ लो, पेपर दोबारा हो जाएगा, लेकिन अब हम जो चीजें हमने 10-11 बार पढ़ लिए हैं उन चीजों को दोबारा पढ़ने में सर ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पेपर दोबारा होगा तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका सपना है जिन्होंने पेपर दिया था एक सोच के साथ दिया था, लेकिन अभी सब लोग कंफ्यूजन में है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हम सब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे जिससे कि सबको जस्टिस मिले। 24 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया और सोचिए कि हर परिवार में अगर 3 और सदस्य हैं, एक परिवार में जो एवरेज देखा जाता है, तो लगभग 1 करोड़ लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं। अविनाश चंदा जी, इन बच्चों का दोष क्या है, इनके परिवार के सदस्यों का दोष क्या है? जिन छात्रों को काउंसलिंग का अभी इंतजार था, वो छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासत तो होती रहती है, लेकिन उनका भविष्य गर्त में आखिर क्यों है? क्या रीजन इसके? बिल्कुल सही कहा आयुष जी आपने। जो एनटीए है उसकी मैं लापरवाही कहूँ या अक्षमता कहूँ और या फिर अदूरदर्शिता कहूँ, उनकी इस जो ये सारा किओस हो रहा है, ये सारा जो मेस उत्पन्न हुआ है, उससे छात्रों के समक्ष बड़ी भारी विकट स्थिति पैदा हो गई है। अब छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें खुद से परीक्षा की फिर से तैयारी करनी चाहिए, और एकदम से कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट कराई जाए, और कोर्ट कह रहा है कि हम अभी इस पे फैसला नहीं ले सकते हैं, काउंसलिंग जारी रहेगी। तो छात्रों के मन में तो सच में ये उहापोह की स्थिति है। क्या बिना एग्जाम के भी कोई प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हैं शिक्षाविद होने के नाते, या जो स्टूडेंट्स हैं? सवाल कई सारे हैं। एक तो ग्रेस मार्क को लेकर पहले कोई क्लैरिटी ही नहीं थी। ये मामला जब खुला, जब मामले को लेकर सवाल उठे, तब जाकर एनटीए ने ये क्लैरिटी दी कि भैया इस वजह से हमने ग्रेस मार्क इन जगहों पर दी थी। ये जानकारी पहले मुहैया क्यों नहीं कराई गई? एग्जाम पहली बार शायद मैंने जिंदगी में देखा होगा कि रिजल्ट पहले आ गया हो, वो भी इलेक्शन की डेट के साथ जो है रिजल्ट जब आए उस दिन एग्जाम रिजल्ट आया। कई जगह पर ग्रेस मार्क को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। पटना में अभी सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी दी है और उनका रुख भी हम करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे इसको लेकर पूरा पेपर जो है वो लीक किया गया, सेट किया गया, उनको रटवाया गया जवाब, ये पूरी जानकारी सामने आ गई है। तो क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि अभी बिना एग्जाम दोबारा किए भी कुछ सोल्यूशन निकल सकता है? अविनाश जी, मैं इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंस से कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि अगर गलती सरकार की तरफ से और सरकारी एजेंसी, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की तरफ से हुई है, तो अगर कहीं भी किसी तरीके की भी अगर देनदारी होती है, किसी तरीके की भी अगर जवाबदेही होती है, तो वो उनकी है, ना कि छात्रों की। और अगर 1% भी डिस्प्यूट की कोई चांसेस है, तो इसकी जिम्मेदारी एनटीयू को लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए, और उन्हें उनका भुगतान करना चाहिए। सारे जितने छात्र हैं उनको, जो भी योग्य छात्र हैं, उनको दाखिला मिलना चाहिए। ये दाखिला कैसे मिले, अब ये सरकार का टेंशन है। सरकार को ये ढूंढना चाहिए कि ये क्या करें, क्योंकि छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए की है। और इससे ये भी समझ में आता है, देखिए, एक हम मान सकते हैं कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सारी चीजें हैक हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो शुरू से जो अप्रोच रहा है एनटीए का, जैसे शुरू में इस तरीके की बात आई कि जी पेपर लीक हुआ है, तो उस समय से वो डिनायल मोड में चले गए। या उनका सबसे पहला कर्तव्य ये होता कि वो उस चीज को स्वीकार करते कि ठीक है, अगर इस तरीके की शिकायत आ रही है तो हम ओनरशिप लेते हैं इसकी और हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसको डिनाई करना शुरू किया, फिर उस पर किसी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश करी, ये बताना शुरू किया कि हमने उनको ग्रेस मार्क दिए हैं। देखिए, अगर आप ग्रेस मार्क जैसे प्रावधान रख रहे हैं, तो ये सबसे पहले एक एजेंसी का सबसे पहला कर्तव्य ये है
कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसी समय बता दिया जाता है कि आपको ऐसे कंडीशन में ये ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं या ये ऐसी परिस्थिति होने पे हम ये कदम उठाएंगे। छात्र पूरी तरीके से अंधेरे में है और उनको पता नहीं है कि ये ग्रेस मार्क कैसे मिल गया। फिर जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो एनटीए फिर बताता है कि अच्छा 1563 जो छात्र हैं उनको ग्रेस मार्क दिया है, कितने दिए हैं इन पे भी बड़ा कंफ्यूजन था और आज तक वो डिटेल नहीं दे पाए कि वो कौन से छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है। तो कुल मिला के ये पहले तो गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश की गई और जब इतना सारा कुछ हुआ तो अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोर्ट भी अब इसको फूक फूक के कदम रख रही है कि किसी भी तरीके से एक भी छात्र का अहित ना हो। देखिए, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो हर बार 3 अटेम्प्ट करे तो 3 बार में नया रिकॉर्ड बनाए। छात्र जब पहली बार पूरे तरीके से तैयारी 90 मीटर के करीब था, उन्होंने 86 किया। बिल्कुल, हाँ, तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। छात्र पूरी तरीके से तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर दोबारा उनसे परीक्षा ले तो कहीं कुछ कमी रह जाए, हो सकता है अच्छा भी कर लें, लेकिन ज्यादातर चांसेस, क्योंकि अब वो प्रेशर में है, 1 महीने के भीतर अगर आप दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से खराब हो जाए। तो इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सर्वेश जी, जिस गर्मी में हम और आप बाहर निकलने से बच रहे हैं, सर्वेश जी मैं लौटता हूं विनायक जी से पर। सर्वेश जी, जिस गर्मी में हम और आप बाहर निकलने से बच रहे हैं, या हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर का कोई सदस्य इस गर्मी में बिना किसी मजबूरी के बाहर जाए, उस गर्मी में अगर सड़क पर आकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो इस बीच में छात्रों का जो भविष्य अधर में है उसकी जिम्मेदारी किसकी है आखिर? देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है ये हमारे एक प्रतिष्ठित एग्जाम है जो कि ये भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात हुई है यहाँ पे कि एनटीए एजेंसी जो है उसकी जवाबदेही फर्स्ट अगर हम देखें तो उसकी जवाबदेही है। और आपका कहना सही है कि जो छात्रों सड़क पे हैं, सरकार को चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस पे सरकार अभी कुछ एक्शन नहीं ले सकती। तो अभी ये पाला जो है सुप्रीम कोर्ट के है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तभी परीक्षा कैंसिल हो सकता है, री एग्जामिनेशन। बाकी मामलों को जिस तरह से डील किया जाता है, जो कानूनी तत्परता दिखाई जाती है, अगर 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये मामला है, 1 करोड़ परिवार लगभग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर, और ये देश के भविष्य का भी सवाल है, मेडिकल फैसिलिटीज में ये बच्चे जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसमें अगर कोई गलती से या घोटाले से अगर पहुंच रहा है तो ये हमारे देश का भविष्य भी है, तो उसके लेकर कोई कानूनी रास्ता तो होगा जैसे बाकी मामलों को लेकर रहता है। सर्वेश जी, देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जो बिहार में पकड़ा गया उसका किंगपिन जो अभी फरार चल रहा है, वो ऐसे कितने मामलों में वो नामजद है, बार बार उस पर केस होता है और वो छूट जाता है। तो ये हमारे न्याय व्यवस्था की जो लूप होल्स है उसको हमको देखना पड़ेगा कि जो पेपर स्कैंडल करवाता है वो कैसे छूट जा रहा है बार बार। सरकार को इस पे सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा, या तो मृत्यु दंड का ये प्रावधान करे या नहीं तो उम्र कैद की सजा दे। जो कल अधिसूचना जारी हुई है उससे बदलाव कितना होगा, ये सवाल इस पर मैं आऊंगा सर्वेश जी आपके पास। 10 सेकंड। दूसरी बात, जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या उनकी कंफ्यूजन की स्थिति में हो देखिए, एक तरीके से बच्चे हैं वो अभी आगे जाके भी अगर फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता तो वो पढ़ाई करते ही करते। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई से बिल्कुल हट गए, एग्जाम दिए और गंगा नहा लिए, ऐसा नहीं होता है। सर्वेश जी, देखिए वो दिक्कत नहीं है, यहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए ना सर्वेश जी, वो जारी रखते हैं, ठीक है, हमने और आपने भी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई वैसे नहीं होती है। अगर मुझे नीट का एग्जाम देना होगा तो मैं नीट की तैयारी करूंगा, अगर मैं फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा होता तो मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का वो चैप्टर पढ़ता जिसका यूनिट टेस्ट होने वाला था। दोनों की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, कोर्स बदल जाता है, स्पेसिफिकेशंस बदल जाते हैं। कहना है कि और सुनिए ना, वो तब की स्थिति में होता है सर्वेश जी, सुनिए ना सर्वेश जी, वो तब की स्थिति में होता है जब छात्र क्लियर होते हैं। मुझे पता है कि मेरा एग्जाम हो गया, मैं फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा हूं, यहां तो पता ही नहीं कि भविष्य क्या है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, 3 पेपर रद्द हो चुके हैं एनटीए के, क्या भविष्य क्लैरिटी नहीं, दिक्कत ये है सर्वेश जी। दूसरी बात आयुष की, दूसरी बात जो चलिए मैं दूसरी बात के लिए लौटूंगा एक बार, चंद्रमोहन जी भी जुड़े, उनसे सवाल हो जाए। चंद्रमोहन जी, इस पर सियासत तो हो रही है, चंद्रमोहन जी मैं लौटता हूँ, सर्वेश जी लौटता हूँ मैं। चंद्रमोहन जी, इस पर सियासत तो हो रही है, इस पर वीडियो भी बाकायदा रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, राहुल गांधी ने भी बच्चों से मुलाकात की, लेकिन सवाल यही है, क्या सियासत से इसका सोल्यूशन निकलेगा? सियासत
विपक्ष नहीं कर रहा, सियासत को अगर जवाब ना दिएगा विपक्ष तो बच्चों को भविष्य की बात कौन करेगा? अभी देखिए मेरे मित्र राजनीतिक विशेषज्ञ क्या बात कर रहे हैं, वो बच्चों को कह रहे हैं, जबकि सिस्टम धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया किसके टाइम पे पैदा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, कैसे झज्जर के अंदर एक स्कूल के अंदर उसी के स्कूल के बच्चों के सबसे टॉपर्स मार्क्स आ गए, कैसे ऐसे जगह के ऊपर एग्जाम हो गया जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कैसे एनटीए पे प्रश्न ना खड़ा करा जाए, कैसे विपक्ष प्रश्न क्यों ना पूछे देश के बच्चों के बारे में। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और वो बच्चे जिनके माँ बाप, जो बच्चे अपने जड़ जमीन को बेच के कई तरह के रास्ते बना के खड़े होते हैं, क्यों ना पूछे प्रश्न, क्यों ना राहुल गांधी मिले। लेकिन विषय क्या है कि क्यों, एक मिनट आप बोल रहे, बीच में नहीं, अगर यही काम, अगर सरकार यही सरकार अगर जिम्मेवार तरीके के साथ सरकार के मंत्री अपने बयानवीर ना बनते और ये कहने की क्या जरूरत थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, कौन सी जल्दबाजी थी, किनको बचाने की कोशिश थी, और बाद में उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो, क्यों? ठीक उन्हीं कार्यों के ऊपर की यूटर्न लेने के लिए आप ही के एनटीए डिवीजन के अंदर आपके द्वारा आरएसएस बीजेपी की एक लुका पोथी पे कानून भी लाके बात करते हो, और उस कानून के अंदर क्या 2014-15 के अंदर पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ था कोर्ट के कहने से? क्यों ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं बेमतलब बच्चों को? जो बच्चे अभी इस टीवी के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो अपना जीवन गुजार दिया, मेरे बच्चे अगर है पढ़ रहे हैं, चाहे आपके पढ़ रहे हैं, तो क्या जिस पे बीत रही है वो ऐसी बात कर पाएगा? सवाल यह है कि जो सरकार देश में आई थी वो भ्रष्टाचार से मुक्त कह के आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी, आज उसी ने भ्रष्टाचार युक्त शिक्षा के अंदर भी भ्रष्टाचार दे दिया। क्यों उसके तार गुजरात हरियाणा के अंदर के जब प्रूफ आ रहे थे कि गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ के अंदर कार्रवाई हो रही है, तो उसी समय इस पे लिपापोती को खत्म करने के लिए क्यों नहीं किया गया? अब आप कानून बनाने की बात करते हो और कानून की भी लिपापोती करते हो। अरे जो बच्चे कर रहे हैं उनकी बात करिए, उनकी बात सुनिए, क्यों नहीं गृह मंत्री, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इस विषय पे संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है। सर्वेश का रुख करते हैं, पटना से लगातार सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पटना से इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट जुड़ा हुआ अगर कहा जाए। सर्वेश, एक बार पूरी टाइमलाइन समझाइए कि किस तरह से पेपर लीक से लेकर पेपर रटवाने तक, पेपर मुहैया करवाने तक, और उसके पॉलिटिकल लिंक्स जो हैं वो पटना से सामने आए। आयुष, विस्तार से अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 9 और 10 अप्रैल की। एनटीए ने 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो दो दिन के लिए खोला था, और इस 2 दिनों में 24,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिए थे। एनटीए ने इसके पीछे तर्क ये दिया था कि कई छात्रों का आवेदन आया था कि समय के अभाव में वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, जिसके लिए 9 और 10 अप्रैल को 2 दिनों के लिए, महज 2 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया, जिसमें 24,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ये एक चौंकाने वाला खुलासा है इस पूरे मामले में। माना यही जा रहा है, जो लगातार ईओयू कह रहा है अपने जांच में, कि ये पूरी जो फहरिस्त है पेपर लीक की, ये इसकी कवायद उसी दिन से शुरू हो गई थी, क्योंकि लोगों को पता था और उन्हीं लोगों ने आवेदन दिया, जिन लोगों को कोटा से बुलाया गया, जिन लोगों को अलग अलग राज्यों से बुलाया गया कि आ जाओ, सेटिंग हो गई है, अब आप लोग आ जाओ, एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो और एग्जाम दे लो। तो ये एक बड़ा खुलासा है इस पूरे मामले में। जहां तक क्वेश्चन लीक की बात आप कर रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि 4 मई की रात में कई छात्रों को पटना बुलाकर यहाँ ठहराया गया, कुछ को रांची में ठहराया गया, कुछ अलग अलग राज्यों में जहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुँचे, वहाँ अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गोधरा हो, हरियाणा हो, यूपी हो, वहाँ पे ठहराया गया कई छात्रों को। पटना की अगर बात करें तो पटना में सबसे पहले चिंटू नाम का एक शख्स है, जिसकी गिरफ्तारी रात में देवघर से हुई है, जिससे फिलहाल ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे जो उसके साथ गिरफ्तार हुए लोग हैं, कुल 5 लोग अन्य भी हैं जो उसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। चिंटू के बारे में बताया यही जा रहा है कि सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन पे क्वेश्चन पेपर आए, आंसर सीट के भी उसके साथ ही आए, और उसके बाद चिंटू ने ये पेपर और आंसर सीट जो है सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये जो दोनों हैं, ये सॉल्वर गैंग के लोग हैं, अमित आनंद और नीतीश कुमार, इन लोगों को मुहैया कराए। और सबसे अहम बात है कि चिंटू की बात जहां तक आ रही है, तो चिंटू के बारे में बताया जा रहा है कि वो संजीव मुखिया का एसोसिएट है। संजीव मुखिया रवि अत्री गिरोह से ताल्लुक रखता है। रवि अत्री जो कि मेरठ जेल में बंद है फिलहाल, तो रवि अत्री के गिरोह से संजीव मुखिया ताल्लुक रखता है। कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है पेपर लीक के मामले
मामलों में, तो संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। संजीव मुखिया के ताल्लुकात चिंटू से थे, चिंटू को पेपर आए, बताया जा रहा है कि जो पेपर जलाए गए उस पेपर के और जो जले हुए अवशेष हैं उनकी जब इसका कंक्लूजन क्या निकला सर्वेश? तो उसमें पता चला है कि ईओयू की जो टीम है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट सौंपने वाली है अपनी जो पूरी तफ्तीश रही है। क्या है इस तफ्तीश का जो कंक्लूजन अगर कहा जाए? देखिए, रिपोर्ट सौंप दी गई है ईओयू की तरफ से। सुबह ही नैयर हसनैन खान जो कि ईओयू के एडीजी हैं वो यहाँ से रवाना हुए थे और केंद्रीय मंत्रालय में जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के अवशेष हैं वो हैं और साथ ही में जो आरोपित जो गिरफ्तार हुए हैं उनके इकबालिया बयान है। इसके अलावा जो पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक जो बरामद हुए हैं अमित आनंद के ठिकाने से, नीतीश कुमार के ठिकाने से, वो तमाम वो ब्लैंक चेक हैं। दस्तावेजी प्रमाण सारे हैं, कबूलनामे हैं तमाम आरोपियों के जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि लर्न एंड प्ले स्कूल में और कई अन्य जगहों पे, ठिकानों पे तमाम छात्र छात्राओं को रखा गया था। 20 से 25 छात्र छात्राओं को तो लर्न एंड प्ले स्कूल जो कि खेमनी चक्का इलाका है, जो कि नया एक तरह से कहें तो एजुकेशन हब बना है बिहार में, पटना में, वहां पे रखा गया था। तो इन तमाम चीजों की फहरिस्त जाकर ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। ठीक है, अक्षय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, अक्षय, अब सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं, रिपोर्ट भी दिल्ली आ चुकी है, लगातार शिक्षा मंत्रालय की नजर भी यहां पर बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यहीं से आना है। सबसे अहम सवाल कि आखिर इन तमाम पहलुओं के बाद जो मामला ग्रेस मार्क से शुरू हुआ था वो मामला पेपर लीक तक जाकर पहुंच चुका है और इसके कई सारे आयाम हो गए हैं। सबसे अहम सवाल, क्या कोई गुंजाइश दिख रही है कि ये एग्जाम कराने पर भी विचार चल रहा हो शिक्षा मंत्रालय में, या फिर एनटीए में जो नई कमेटी का गठन किया गया उसे ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जाए अभी तक का? देखिए, अभी तक आयुष, तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अभी शिक्षा मंत्रालय ने जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसका गठन कर दिया है। वो कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट जारी करनी है कि किस तरह से एनटीए में सुधार की बात की जाए। ये तो एक अलग मसला हो गया, लेकिन जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है उस पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो हेड हैं उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें कि तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, कहाँ से पेपर लिया गया। ये कहा जा रहा है कि हजारीबाग का एक जो बुकलेट था जिसको कि जलाया गया वो 613 64 88 उसका नंबर था और उसको फिर उसके जले हुए डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर सौंपा गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 6 लोगों को झारखंड से और 13 लोगों को बिहार से गिरफ्तारी हुई। अब उसको जांच वो वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है और तमाम इनपुट्स शिक्षा मंत्रालय को दिए गए हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। अक्षय, एक और चीज समझाइएगा, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस लिया कि हम इसको फिर बदल देते हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये था कि ग्रेस मार्क को लेकर उसमें लूपहोल है, ग्रेस मार्क को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं था, ये मामला था। और जब शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था तब तक भी यही जानकारी उपलब्ध थी कि ग्रेस मार्क को लेकर क्लैरिटी नहीं है, या जो विंडो खोला गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे लूपहोल जो एनटीए के सिस्टम में थे। लेकिन अब मामला पहुंच चुका है पेपर लीक और पेपर लीक से जुड़े सबूत और उनसे जुड़े जो इकबालिया बयान हैं इन आरोपियों के। क्या इस पर अब कोई बदलाव देखा जा सकता है स्टैंड में? देखिए, बिल्कुल देखा जा सकता है और जिस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं हाल के 1-2 दिन में, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पहले चीज़ों को नकार रही थी कि पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन अब पेपर लीक का मामला क्योंकि सीधे सीधे अब जुड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के आगे बढ़ेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई रखी गई है जुलाई में जो होनी है, ये माना जा रहा है कि उसमें सरकार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी कर सकती है, क्योंकि पहले तो ये इनकार किया जाता रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए बच्चों को पेपर दिए हुए, कन्फ्यूज़न की स्थिति में बच्चे भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं और साफ तौर पर है कि क्लैरिटी उनको नहीं मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नज़रें हैं, लेकिन सरकार पर भी नज़रें हैं कि आगे क्या, क्योंकि अगर कमेटी का गठन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एनटीए का जो उसका सुदृढ़ीकरण है या फिर बिल्कुल जो एनटीए में सुधार की गुंजाइश है उसका जो नीट से कोई रिलेवेंस फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अक्षय, लौटते हैं आपके पास। धनंजय भी लगातार रांची से जुड़े हुए हैं। धनंजय, देवघर का कनेक्शन, हजारीबाग का क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? आयुष, हम जहां पे खड़े हैं पहले वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। जिस जगह पे खड़े हैं अवधेश कुमार और जो सिकंदर है, सिकंदर का बेटा का ये दुकान है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नीट पेपर को
सर्कुलेट करने में। ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का दुकान है, इस स्पोर्ट्स का दुकान में उनके बेटा चलाता है और अभी सुबह से दुकान खुला हुआ था। जैसे उनको पता चला, सुर्खियों में उनका नाम भी सामने आ रहा, वो होमी आनंद नाम बताया जा रहा, सिकंदर का बेटा का नाम, वो दुकान बंद करके फरार हो गया है। हालांकि ये दुकान जो इन्फिनिटी काफ़ी दिनों से यहाँ चलता आ रहा, सिकंदर जब गिरफ्तार हुई है उसके बाद से और एक लिंक जो सामने आया रांची से, अवधेश कुमार जमीन माफिया है, उसका उनके बेटे को अभिषेक कुमार नाम है, वो एक चेक दिया था सिद्धार्थ उसको एक साल पहले लगभग 40 लाख का रांची एसबीआई का एक चेक दिया था। उन चेक में उस परीक्षा, नीट परीक्षा को पास कराने के लिए दिया गया था। नहीं, क्या एक साल पहले का चेक दिया गया था? साथ ही साथ धनंजय, क्या एक साल पहले ही चेक दे दिया था? धनंजय, दूसरी बात, क्या ये जानकारी है कि एक साल पहले चेक दिया गया था? जी हाँ, एक साल पहले इसलिए जी हाँ, एक साल पहले चेक दिया गया था और वो काफी देखिए छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता था और जिसके कारण सिद्धार्थ से वो लिंक में आया था। और जब उनके मुंह से निकला कि मेरा बेटा भी नीट परीक्षा देने वाला डॉक्टर, ये सवाल बड़ा है ना, जो जानकारी अब तक मिल पा रही है कि एक साल पहले ही अगर चेक दिया गया था, क्या इतनी लंबी साजिश रची गई? मुनज़्ज़र, सवाल आपसे ही है, आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार आपका क्या चाह रहा है कि इस मामले में री एग्जाम हो या जो लूपहोल्स है उनको खत्म किया जाए? जैसे कि मैं अभी बात सुन रहा था सर, इवन री एग्जाम, जैसे कि हम पेपर दिए हुए हमें बहुत टाइम हो गया है, इस टाइम हम लोगों ने अभी पढ़ाई अपनी टच नहीं की है और इवेंचुअली अगर वो 1 महीने में हमारा पेपर लेते हैं दोबारा से, तो जरूरी नहीं है सर जो हमारा स्कोर है, जैसे मेरा 640 है तो मैं उसे रिटेन कर पाऊँ, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि उससे मेरा स्कोर कम भी हो जाए। तो ये तो नहीं चाहेंगे ना, मतलब हमारे ये नहीं होता है कि 1 साल की मेहनत, बहुत सालों की मेहनत है हमारी, और फाइनली हम ये स्कोर लेकर आते हैं, तो अब बिल्कुल भी हम किसी भी तरीके का ये प्रोबेबिलिटी नहीं देना चाहते कि हमारा स्कोर कम हो जाए और हमें अच्छा कॉलेज ना मिलता है जो हमें चाहिए होता है। अंजलि, आप लोगों की क्या राय है, री एग्जाम हो या फिर इस मामले में जो एक्शन है वो पूरा हो जाए? सर, जैसे कि अभी इन्होंने बोला, तो हमने भी पढ़ाई को मतलब 1 महीना हो गया और इसी सोच से सर मतलब कोई भी एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है कि हम कंटिन्यूअसली उस पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि हमें पता है कि 5th में को हमारा एग्जाम था, तो उस दिन के बाद से हमारा ऐसा था कि हमने अब सीधा, या तो हमें उस दिन हमने स्कोर कैलकुलेट करा तो ऐसा था कि अब हमें सिर्फ काउंसलिंग में बैठना है। बट जब ये सारी चीजें आउट हुई कि पेपर लीक हुआ है या फिर धांधली चल रही है बहुत सारी, तो फिर इस इतने प्रेशर में, इतने कंफ्यूजन में बच्चा दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करे और उसी रिदम के साथ पढ़े, उसी फोकस के साथ पढ़े, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए री एग्जाम तो नहीं, बट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और जितने भी इस केसेस में लूप होल्स हैं और पर्टिकुलरली जो कंडक्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसको चेंज करा जाए, क्योंकि जैसे कि नेट का पेपर भी था, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुई, पेपर लीक हुआ, वो तो रद्द हो चुका है, लेकिन आगे भी बच्चों को फिर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा कि अगले साल भी उनको क्या ड्रॉप लेना चाहिए, प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी अब विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए कंडक्टिंग एजेंसी को एज चेंज लिमिट भी करें। होती होगी, जो स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप लेना चाहें तो उनके लिए भी एक कंपल्शन होगा? सर, जो ड्रॉप लेना चाहे उनको अब आगे पे विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि वो किस होप से ड्रॉप ले। अब 650 वाले तक बच्चे रीएडमिशन का सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्योंकि उनको भी पता है कट ऑफ 657 चले गई है, और दिल्ली और यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही टफ है, क्योंकि वहाँ स्टेट कॉलेजेस की कट ऑफ और भी हाई जाती है, तो उनको ना स्टेट कोटा में एडमिशन मिल पाएगा ना ही ऑल इंडिया कोटा में, इसलिए उनके लिए और टफ हो जाता है। तो नेक्स्ट ड्रॉप के लिए बच्चे बहुत सोच रहे हैं कि नेक्स्ट साल, इस साल 67 टॉपर आए, नेक्स्ट साल क्या पता 100 टॉपर्स आ जाए, क्योंकि कोई किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मामले सामने आ रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रख रहे हैं। हर्ष, आपका भी क्या यही ओपिनियन कि दोबारा एग्जाम कराने से छात्र जो है वो इसके लिए रेडी नहीं है अभी?
नहीं, रेडी तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचता है, क्योंकि हम ये कैसे पता करेंगे कि बच्चों को पेपर मिल गया? अगर एक भी पेपर सेंटर से बाहर निकला है तो उसको कितना भी सर्कुलेट किया जा सकता है सोशल मीडिया पे, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि किस किस बच्चे तक ये पेपर पहुंच गया है? अब ये तो हमें पता ही नहीं चल सकता है कि कौन से बच्चे को ये पेपर मिल गया। पता चले हमने तो पेपर लिया है, लेकिन हमने अपने पड़ोसी को भी पेपर बता दिया है, अपने रूममेट्स को भी पेपर बता दिया, पूरे हॉस्टल में सबको बता दिया अगर पेपर, तो वो तो पेपर सबके पास पहुंच गया। अपन ये कैसे पता करेंगे किस किस को पेपर मिला है? ये जरूरी नहीं कि जिसने पेपर निकाला सिर्फ उसी तक ही पेपर रहा हो, पेपर तो पूरे इंडिया में किसी के पास भी पहुंच सकता है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया से किसी तक पहुंचाया जा सकता है उसको। तो इसका री एग्जाम के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए तो हमें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वैसे दोबारा से पेपर देना, लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा। अविनाश जी, आपकी राय क्या है, और खास करके क्या री एग्जाम सोल्यूशन हो सकता है? लेकिन इसमें जो हमारे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से 2 की राय ये भी है कि इस मामले को लेकर अब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और इनमें सबसे ज्यादा जो मौजूद सवाल है, ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि इकबाल नहीं है, यकीन नहीं है कि ड्रॉप अगर कर भी दे तो किस यकीन से करें? एजेंसी तो वही है, एग्जाम तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आयुष जी आपने, जैसा कि छात्र भी कह रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है कि आप किसी भी छात्र को आप कहें कि 1 महीने के भीतर दोबारा कोई एग्जाम दीजिए, वो भी नीट जैसा परीक्षा जो कि काफी प्रीमियम माना जाता है, टफ होता है, बहुत कंपटीशन होता है इसमें। देखिए, एक चीज मेरे विचार से ये की जा सकती है, मुझे याद है कि जब ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया था शैक्षणिक संस्थानों में, तो उस समय किया गया था कि अगले साल से ही अचानक से सीटें बढ़ा दी गई। देखिए, क्योंकि गलती इसमें सरकार और सरकारी एजेंसियों की है, तो एक ये तरीका हो सकता है कि इस बार के लिए विशेष प्रावधान करके 2,500 से 3,000 सीट, 2,500 से 3,000 सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक जस्ट नंबर है। लेकिन उसमें सवाल ये देखिए, हमारे पैनल में मेरे बात छात्र जो बैठे हैं, मैं क्या सुझा रहा हूँ कि उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। हाँ, एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं जो बात सुझा रहा हूँ वो आप समझिए। देखिए, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला हुआ है, एक तो विवाद की जड़ ये है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि 67 छात्र जो हैं उन्होंने टॉप किया है, और हमें डाउट है क्योंकि एक ही सेंटर से 6-6, 7-7 बच्चों ने टॉप किया है, और हमें जहां तक अभी पता चल रहा है कि पटना, गुजरात और झारखंड स्टेट में पेपर लीक हुए हैं। तो उसमें आप एक आउट ऑफ बॉक्स आप मान के चलिए कि कुल मिला के 2,500 से 3,000 जो छात्र हैं उन्होंने एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज किया है। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे सोचेंगे? सरकार, जैसे जो हर्ष का सवाल है कि अगर किसी को पेपर मिला तो उसने कितने लोगों को बांटा, ये कैसे पता चलेगा हमें? मैं वही बता रहा हूँ कि एक तो अभी ये जो कमेटी गठित हुई है वो इसकी जांच करेगी भरपूर, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक रात पहले की बात अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो खुलासा हो रहा है, वो एक रात पहले की बात हो रही कि एक रात पहले ये आया, पेपर लीक हुआ, और कुछ जो छात्र जिनसे उनकी सेटिंग थी सारे लोगों से, देखिए फ्री में कोई बांटने नहीं जा रहा, जहाँ एक पेपर के लिए 30, 40, 50 लाख रुपए कोई दे रहा है, तो ये तो आप मान के चलिए कि फ्री में कोई किसी को बांटने नहीं जा रहा अपने दोस्तों को, या और ये एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल एग्जाम होता है कि वो दूसरों को बता के आप इसे निरस्त कराने का भी जोखिम नहीं ले सकते। तो बड़े सेलेक्टिव लोगों तक जाता है, और आप एक आउट ऑफ बॉक्स नंबर आप मान लीजिए कि कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों ने भी इसको कॉम्प्रोमाइज किया है। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि इस साल 3,000 हम सीट्स बढ़ा के, और 3,000 छात्र जो नीचे के हैं, ऊपर से टॉप 3,000 को छोड़ के नीचे 3,000 हम और जो है उनकी रेटिंग उनको हम कहीं से एडजस्ट करें, और बाकी जब जांच हो तो उसके बाद कोर्ट और सरकार और प्रशासन इसका फैसला ले कि और क्या किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो छात्र हमारे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, उनका भविष्य खराब ना हो। जो निम्न वर्ग से आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कोचिंग संस्थानों को लाखों लाख रुपए खर्च करके और वो पढ़ाई करें और एग्जाम दें, तो इन सब चीजों को बचाने के लिए ये एक उपाय हो सकता है। बाकी जो विशेषज्ञ है वो भी इस पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा जो कोर्ट फैसला लेगी, जो सरकार फैसला लेगी, अंतिम फैसला तो वही है, और छात्रों को मजबूरी में भी उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मुझे और नहीं लगता कि कुछ विकल्प होगा उनके पास। ठीक है सर्वेश जी, आखिर कैसे इकबाल होगा, कैसे यकीन कायम होगा फिर से कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो पेपर लीक नहीं हो जाएगा? अभी अविनाश जी ने जो बोला उसमें एक चीज डाउट है। उन्होंने कहा ऊपर से जो टॉप किए हैं, ये किए हैं, उनका 2,500 सीट अगर एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए, ये बहुत अच्छा कदम होगा कि अगर 2,500 सीट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है तो उतने नए सीट आ जाएंगे, उतने नए बच्चे इंक्लूड होंगे। लेकिन ये भी चीज है कि उन 2,500 जो टॉप रैंकर्स हैं उसमें तो किसी ने, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो अपने प्रतिभा से उतना मार्क्स हासिल किया होगा। भाई हर साल नीट के एग्जाम हो या IIT का
हो उसमें बच्चे नहीं तो नहीं, टॉप उन्होंने ऐसा करते नहीं हैं कहा ना। कि उन 2500 बच्चों ये को हटा दीजिए, जो जांच चल रही है, एक लमसम आंकड़ा दिया बात उन्होंने। एक जो उन्होंने ऐसा कहा उसमें ये मेरा कहना है, मैं मैं आता हूं उनकी नव बात जी। को काट नहीं रहा। दूसरी बात आयुष, दूसरी बात कि ये सचमुच बहुत ही वो होता है, कष्टप्रद चीज होता है कि बच्चे फिर से हर्ष, मैं आता हूं एग्जाम आपके के पास भी। पूछेंगे, उस मोड में जाएंगे, फिर ये सचमुच है कि नेक्स्ट टाइम वो उतना स्कोर कर पाएंगे या नहीं। जो हमारे पास 3 बच्चे बैठे हैं उन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि जो उनके मार्क्स अर्जित किया है उसमें अच्छे कॉलेज या कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो कट ऑफ वाली बात है, तो वो एवरी ईयर जो है वो बढ़ता है, उसमें इस घोटाले से कुछ मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। तीसरी बात, सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि इन बच्चों का जो इस बार अपियर हुए उनका एज नहीं, उसमें रिलैक्सेशन दे। बच्चों ने ही बताया सर्वेश जी की एक इन्फ्लेशन रेट होता है 2-4% या 2-4 मार्क जो है वो हर साल बढ़ता रहता है, बढ़ता घटता है हर साल। कोविड में हो सकता है वो कम हो जाए, लेकिन इतना अंतर नहीं दिखा गया कि 67 लोग एक साथ टॉप कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ किसी एग्जाम में, नहीं। वो सही है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर री एग्जाम होता है तो उसमें इन साल जो बच्चे अपियर किए हैं, मान लो वही होगा कि नेक्स्ट टाइम वो अपियर हुए और जितना मार्क्स सपोज किसी ने, हर्ष ने 627 या 630 मार्क्स लाए, वो नेक्स्ट टाइम सपोज, दुर्भाग्यवश ऐसा तो मैं नहीं बोलता, अगर नहीं ला पाए, वो 628 ही ले पाए, तो उन बच्चों को 1 साल का ग्रेस ईयर दिया जाए, जिससे कि अगर वो री अटेम्प्ट करे तो वो उनके एज में कभी भी काउंट ना हो। एक अच्छा पॉइंट ये भी हो सकता है कि उन बच्चों को ग्रेस ईयर का ऑप्शन भी दिया जाए। हर्ष, आप जोड़ना चाह रहे थे, कुछ बोलिए। यस सर, सर ने कहा कि ओबीसी आरक्षण आया था तो 2 से 2500 सीटें बढ़ा दी गई थी। आवाज आ रही है आप तक? जी जी बोलिए हर्ष, बोलिए। हाँ, तो यहाँ ओबीसी आरक्षण वाली बात नहीं है, बात यहाँ पर है डॉक्टर बनने की। अगर 2 से 2500 गलत डॉक्टर बन जाते हैं तो वो अगर आपका ऑपरेशन अगर वो करेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी क्या? अभी इंडिया जो है डॉक्टरों के लिए जाना जाता है, लेकिन आगे चल के अगर ऐसे गलत डॉक्टर बनते रहेंगे जो 10-10 साल में भी एमबीबीएस नहीं, कंप्लीट उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप 2500 एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर इतने छात्र प्रभावित हुए, एक कैलकुलेशन आंकड़ा। अविनाश, एक बार क्लैरिफाई करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हर्ष, आपने गलत समझ लिया। मैंने क्या कहा कि 2500 से 3000 सीट बढ़ाइए, सबको दाखिला दीजिए, और इनकी जांच जो कमेटी बैठी हुई है वो जांच करे एक एक बच्चे की कि किसने कॉम्प्रोमाइज किया है, कैसे दाखिला लिया है, और वो जो टाइम फ्रेम है उनमें जिन जिन लोगों का पता लगता है उनको आप जेल भेजिए, रेस्टिकेट करिए, लेकिन बाकी और लोगों का जो करियर और वर्ष जो साल है वो खराब ना हो, वो किसी तरीके से बर्बाद ना हो, क्योंकि अभी आप कह नहीं सकते कि किसने मेहनत से पढ़ाई की और पास हुआ और किसने चीट करी या कॉम्प्रोमाइज तरीके से किया। तो आप अभी बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि जो हमें लगता है कि एक नंबर, मैं 2500 मैंने ऐसे कहा है, हो सकता है 3000 हो सकता है 2000 हो, वो सीट सरकार ओन करे, पढ़ाए किसी तरीके से, और जो नीचे के और मतलब ऊपर के 2500 जैसे आप लोगों का ही केस अगर है, आप लोग अगर कट ऑफ से चूक गए इस वजह से, क्योंकि किसी और ने आपको उनको भी दाखिला दीजिए, और बाद में सरकार और उनकी एजेंसी जांच करे और पाए कि कितने लोग गलत तरीके से उसमें आए हैं, उनको हटाए, रेस्ट्रिकेट करे, उनको जो भी उनको एक्शन लेना हो वो ले। मैं ये नहीं कह रहा कि 2500 में कैसे एकोमोडेट करेंगे, क्या करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये सुझाव दिया है कि उतनी सीटें बढ़ा के फिलहाल जो रॉ है, जो ये अप्रोर है, उसको शांत किया जाए, दाखिला दिया जाए और जांच की जाए। ठीक है, हर्ष क्लियर है? आप कुछ कहना चाह रही हैं? लेकिन सर रैंक 20 से 25,000 बढ़ रही है, 20 से 25,000 रैंक बढ़ रही है। 25,000 लोगों ने तो चीट नहीं किया होगा ना। 25,000 लोगों को ना ग्रेस मार्क मिला है, 25,000 लोगों ने ना टॉप किया है, और ना ही 25,000 लोगों ने। मैं आऊंगा चंद्रमोहन, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू पर बात हो रही है, आपसे जुड़ता हूं। जो 25 आप भी हर्ष ये मानोगे कि 25,000 लोगों तक ये पेपर नहीं पहुंचा है। अगर ये 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा होता तो उसी रात ये वायरल हो गया होता, और सुबह एग्जाम। आप भी जोड़िए, क्या कहना चाहिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाता हूँ। हाँ यस सर, जैसे कि सर ने अभी बोला कि 2500 से 3000, एनटीए ने हमें बताया था कि 1563 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, लेकिन एनटीए ने, अगर एनटीए इतना ट्रस्टफुल रहता है इस बात को लेकर, तो एनटीए के पास बहुत टाइम था कि वो उन बच्चों की लिस्ट दे देता कि मैंने इन बच्चों को दिया। एनटीए हर चीज में तो ट्रस्ट बिलीव करता है, तो हम एनटीए पे ट्रस्ट कैसे कर लें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर उनसे तलब करेगा, उनको पूरी जानकारी देनी होगी। एनटीए हो या कोई एजेंसी हो, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो पूरी जानकारी नहीं देगा, मतलब ये कंपल्शन उनके लिए या किसी भी एजेंसी के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी देंगे वो खुद ही नप जाएंगे अगर गलत जानकारी देंगे, तो उसको लेकर आप लोग आश्वस्त रह सकते हैं, मुझे लगता है। बोलिए। इट्स अबाउट द रैंक इन्फ्लेशन ना, रैंक इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा आया है। बिल्कुल, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे और अविनाश जी ने कहा कि विकल्प ही हो सकता है, उसको लेकर अलग अलग राय दिख रही है। अब देखना ये होगा क्या होता है। लेकिन चंद्रमोहन जी, सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर पहले एग्जाम पर डाउट, फिर रिजल्ट पर डाउट, अब काउंसलिंग को लेकर भी इंतजार करिए। देखिए, सबसे पहले यह है कि जब कोई चोरी हुई, चोरी एक बार ही हुई और बार बार हुई, वो चोरी कहलाए। एक जब साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट है और चोरी हुई है, नेट परीक्षा के अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ है। अब झज्जर का हरदर स्कूल के अंदर 6 अभ्यर्थी का 720 में से 720 मार्क्स आ रहे हैं, 2 में से 719 और 718 आ रहे हैं, और हम कैसे कह दें कि इसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ और कैसे 100 बंदे, ये कौन कह सकता है? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसके अंदर सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है। उन्हीं के इन्वॉल्व के कारण आज देश के नौनिहाल बच्चे जो डॉक्टर बनने जा रहे थे, उनका भविष्य अंधकार में है। जो बच्चा नीट का एग्जाम पास करके डॉक्टर बनना चाहिए वो हकदार है, वो नहीं हो किसी नेता का लड़का हो, किसी सिफारिश का लड़का हो जो 30 से 40 लाख के अंदर पेपर खरीद ले और सिफारिश के साथ बैठ जाए और 720 अंक पास करके आ जाए। हम बिल्कुल उसका विरोध है, हम उसकी आवाज को उठाएंगे, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। एनटीए को बिल्कुल खत्म करना चाहिए और जिम्मेवार तरीके के साथ भाजपा के मंत्री को अपने बयानों पे गौर करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट की कमेटी के थ्रू उसके जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए ताकि बच्चा